जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं कि अगर किसी के लिए वो प्रयोग किया गया, किसी के ऊपर भी उसकी एनर्जी फेंकी गई, चलाई गई, ये कह सकते हैं, आजीवन के लिए दोस्तों गुलाम होगा, आजीवन के लिए अनुकूलता मिलेगी उसकी, कह सकते हैं पूर्ण रूप से वशीकृत होगा। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है। सिंपल है, और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि लघु प्रयोग, और लघु प्रयोग हमारे चैनल पर जितने भी हैं, जिसके टाइटल में सबसे फर्स्ट लिखा होता है लघु प्रयोग, वो बहुत सूक्ष्म और छोटे छोटे होते हैं। यहां पर भी जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, वह लघु है, शॉर्ट में है, और काम दोस्तों बहुत तेजी से करता है। महाविद्या, दशम महाविद्याओं में से किसी एक देवी का प्रयोग है ये, और महाविद्याएं अपने आप में अलग शक्तियों के हिसाब से जानी भी जाती हैं। यहां पर दोस्तों पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका कोई भी कर सकता है। माता पिता अपनी संतान के लिए कर सकते हैं, हमेशा अपने अनुकूल रखने के लिए, उनको गलत संगत से बचाने के लिए। क्या करना है, कब करना और कितना, कैसे, सब कुछ वीडियो के अंदर प्रॉपर बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, उसी के बाद करें। कुछ भी स्किप करके देखते हैं, आप व्हाट्सएप पर आओगे पूछने के लिए, 1% भी आपको जानकारी नहीं मिलने वाली वहाँ पर। कोई दीक्षा चाहिए व्हाट्सएप पर, आए। कोई पूजा करवानी है, बिल्कुल आए व्हाट्सएप के ऊपर। किसी भी प्रकार से, किसी भी वीडियो की, सिद्धि विधान की, कुछ भी जानकारी के लिए प्लीज़ व्हाट्सएप पर ना आए, क्योंकि वीडियो के अंदर क्या, कब, कैसे, कितना करना है, एक एक चीज़ आप लोगों के सामने रखी गई है। तो व्हाट्सएप पर आकर अपना समय व्यर्थ ना करें। आपको कोई पूजा करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, बिल्कुल आए। बिल्कुल इज्जत ईमानदारी से आपका अनुष्ठान, पूजा जो भी करवाएंगे ब्राह्मणों द्वारा करवाई जाती है। अब चलते हैं दोस्तों इस विधान के ऊपर कि आपने करना क्या है। किसी भी मंगलवार को, पूर्णिमा, अमावस या कोई शुभ जयंती, जैसे कि 16 तारीख को कल, 21 तारीख को आ रहा है गुरुपुष्य नक्षत्र, उसके अंदर आप शुरू कर सकते हैं ऐसे प्रयोग को। करना क्या है दोस्तों, आपने वस्त्र आपके जो होंगे लाल या काले, सेम आसन, सेम चौकी का कपड़ा, यह ले लेना है अपने। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। प्रयोग जो करना है आपने सुबह 10 बजे से पहले पहले करना है, याद रखिएगा, और नहीं तो रात को 10 से 12, दोनों में से जो भी समय आपको अनुकूल लगे आपके अनुसार। पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने चौकी, लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट, जो भी आपको समझ आता है वह लगाएं। उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। अब उसके ऊपर दोस्तों आपने यंत्र की स्थापना करनी है, त्रिपुर भैरवी माता के यंत्र की स्थापना करनी है। स्थापना से पहले किसी पात्र के अंदर थोड़े से गुलाब के फूल या अन्य कोई फूल सुगंधित सेज लगाएं, उसकी पात्र को उसके ऊपर रखें, पटरे के ऊपर। यंत्र जो है दोस्तों उसकी स्थापना करें केसर से या फिर अष्टगंध से, अनार की कलम द्वारा, गुलाब की कलम द्वारा, या फिर चांदी की कलम से। चांदी की छोटी सी एक जो सेंटर फिंगर होती है हाथ की, उतनी बड़ी चांदी की बहुत छोटी, जैसे कि सुइयां भी मिलती हैं, बोरे की सिलने वाली सुलाई, सॉरी सुई जो होती है, इतनी मोटी चांदी की, इतने मिडल फिंगर की जितनी तार ले आए, उसको आगे से नोकीला करवा दें सुनार से, वो कलम का काम करती है। गुलाब की कोई सूखी हुई टहनी है, उसको आगे से छील दीजिए, नोकीला कर दीजिए, वह कलम का काम करेगी। सेम अनार की कलम के साथ है, टहनी लेनी है आपने। अब उससे दोस्तों अपना नाम लिखना है उसके ऊपर, उसके नीचे लिखना है उसका नाम जिसको आप अनुकूल करना चाहते हैं, यानी कि माता पिता अपने संतान का नाम लिख सकते हैं, पत्नी कर रही है अपने पति का नाम लिख सकती है, पति कर रहा है अपने पत्नी का नाम लिख सकता है। सेम प्रेमी प्रेमिका या कोई भी रिश्ता आप बचाना चाहते हो, आजीवन उसमें अनुकूलता चाहते हो, वह अपने नाम पहले और उसके नीचे उसका नाम, यह लिख देना है और उस यंत्र को स्थापित कर देना है। सरसों का तेल या देसी घी का दीपक, इन दोनों में से किसी एक की जोत जलानी है जो आपकी पॉकेट अलाउड करे। उसके बाद दोस्तों पूजन देना है यंत्र का।
फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें कि जो भी प्रयोग करने जा रहे हो, जिस प्रयोजन से करने जा रहे हो, उसमें पूर्ण सफलता मिले आपको, किसी प्रकार की कोई बाधा विपत्ति ना आए उसके अंदर। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला, गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय की एक माला करें, गणेश मंत्र की एक माला करें। और यह मात्र दोस्तों जिस वीडियो में कहा जाए गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय या नवाण मंत्र जिसमें कहा जाए मात्र उसी के अंदर इस्तेमाल करें, अदर किसी में भी ना कर दें। नुकसान के जिम्मेदार आप खुद हो गए। यहां पर ओम नमः शिवाय का जप करोगे कोई हानि नहीं होगी, कारण है लघु प्रयोग है और हमें पता है इसकी एनर्जी कितनी आनी है किस व्यक्ति के पास, आपका नुकसान नहीं होगा इससे, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। गुरु मंत्र की एक माला करने के बाद, गणेश मंत्र की एक माला करने के बाद दोस्तों जो मूल मंत्र है उसका अपने 5 माला का जप करना है। उससे पहले जो संकल्प लेना है, मंत्र आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। संकल्प क्या करना है, आपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलना है। मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। शादीशुदा कोई औरत करती है, ऐसे में अपने पति का नाम, पति का गोत्र बोलेगी वो। मैं ये प्रयोग करने जा रही हूं अपने पति को अपने अनुकूल करने के लिए। माता पिता करते हैं तो अपनी संतान को अनुकूल करने के लिए। यहां पर एक बात और कहेंगे, किसी से अगर कोई काम निकलवाना है, अमुक अधिकारी के पास मुझे जाना है, मेरे अनुकूल होकर मेरा कार्य पूर्ण करके दे वो व्यक्ति, यह भी दोहराया जा सकता है। यानी कि किसी की भी अनुकूलता चाहिए आपको, आप उसका नाम ऐड कर सकते हैं, वहां पर यंत्र पे लिख सकते हैं, हे माता रानी मेरी सहायता करें, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों 5 माला 5 दिन मात्र। लघु प्रयोग का मतलब यही है, 3 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर लास्ट 9 दिन। हाँ, रोजाना दोस्तों ये रूटीन चलनी है सारे नियम पालन के साथ, यानी कि अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज आपने बिल्कुल नहीं खाना पीना है। जितने दिन प्रयोग चलेगा उतने दिनों तक एक समय भोजन हल्का, शाम के समय खाएं बेहतर है। दिन में दूध, चाय, फल, फ्रूट बिल्कुल खाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सोने के लिए कोशिश करें जहां पर आप जब कर रहे हो वहीं पर सो जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो जमीन पर सोएं हल्का बिस्तर बिछा के। सर्दियों में कोई वीडियो देखता है और उसको लगता है कि मुझे प्रयोग करना चाहिए, ऐसे में तख्त के ऊपर सो सकता है हल्का बिस्तर बिछा के, डबल बेड के ऊपर भी सो सकते हैं, लेकिन गद्दा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। हल्का बिस्तर बिछाएं फिर सो सकते हैं। लास्ट में अगर आपको सही लगे तो 1 माला का हवन, नहीं तो हवन की कोई जरूरत नहीं है। आपने यंत्र लेना है, अगर भोजपत्र के ऊपर आपको त्रिपुर भैरवी का यंत्र मिला है तो सबसे उत्तम। उस यंत्र को किसी लाल या काले कपड़े में ताबीज नुमा बनाकर लाल या काले धागे के अंदर ही सीधी बाजू में बांध लें। लेडीज अपने उल्टी बाजू में बांधें। हमेशा दोस्तों गुलाम रहेगा सामने वाला व्यक्ति, जब जब आएगा आपसे मिलके दूर जाने का उसका मन ही नहीं करेगा, और दूर भी रहेगा तो हमेशा उसको आपकी याद आती रहेगी। बहुत छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, आजमाएं जरूर एक बार। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी किसी ने भी, जरूरी नहीं है मात्र ये प्रयोग, किसी ने कोई गंडा, ताबीज, कोई तग्गा डाल रखा है, बीच में ग्रहण आता है, होली आती है, दीपावली आती है, इन दिनों के अंदर उस तग्गे को चेंज करवाएं, एनर्जी खत्म हो जाती है। सेम इस प्रयोग के लिए भी कहेंगे, होली और दिवाली आपको ये 1-1 दिन का प्रयोग दोहराना है, जैसे कि अभी आपने 5 दिन का किया है। होलाष्टक वाले दिन मात्र 1 दिन का, दीपावली वाले दिन मात्र 1 दिन का करके सेम यंत्र आपने रखना है। पुराना यंत्र उतार कर जल प्रवाह और नया यंत्र उतार कर उसी दिन ही जस्ट पूजा के बाद जो 1-1 दिन का करना है, जैसे कि आपने अभी किया है 5-5 माला। जो होली और दीपावली करेंगे वहां पर दोस्तों 21 या 31 माला, जो आपकी बैठक हो। तुरंत माला के बाद स्नान करना है, जल जो है सूर्य चंद्र जो भी निकले हुए हैं उनको चढ़ा देना है, और जो आपने नया ताबीज बनाया है उसको अपनी बाजू में धारण कर लेना है तुरंत, और पुराने वाले को नेक्स्ट डे जल प्रवाह।
इस प्रकार से दोस्तों आपके पास एनर्जी सदा बनी रहेगी, शक्ति सदैव बनी रहेगी इस यंत्र की, इस मंत्र की, इस प्रयोग की, माता त्रिपुर भैरवी की। और आपका जो भी पार्टनर है, जिसके लिए भी किया है, वह कभी आपसे दूर नहीं जा पाएगा। एक बार आजमा कर देखिए दोस्तों। आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।